कहानी की शुरुआत एक वेब कॉमिक की दुनिया से होती है जिसका नाम डब्ल्यू है, जहां एक बेहद ही हैंडसम हीरो चुल है। उसने हाई स्कूल में रहते हुए ही शूटिंग में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है और बहुत ही कम उम्र में वो एक नेशनल स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी बन चुका है। लेकिन एक दिन उसके पेरेंट्स और भाई बहनों को किसी ने गोली मार दी। उस कातिल ने काले कपड़े पहने हुए थे और वह बाहर के डस्टबिन में वो गन भी फेंक जाता है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से मालूम हुआ कि वो गन चुल की ही है। पड़ोसियों से पता चला कि ओलंपिक जीतने के बाद चुल शूटिंग छोड़कर कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहता था, जिस बात को लेकर उसके पापा के साथ थोड़े दिनों पहले काफी बहस हुई थी। तो ये एक वजह हो सकती है चुल की उसकी फैमिली को मारने की। उसे हिरासत में ले लिया गया और इस बीच वो अपनी फैमिली के फ्यूनरल में भी शामिल नहीं हो पाया। तो न सिर्फ उसके साथ नाइंसाफी हुई, बल्कि वो आखिरी बार अपनी फैमिली में से किसी का चेहरा भी नहीं देख सका। उसके अगेंस्ट में जो वकील ये केस लड़ रहा है, वो चाहता है कि चुल को फांसी की सजा सुना दी जाए, क्योंकि ऐसा करने से ये केस उसके करियर में उसे बहुत आगे तक लेकर जा सकता है। अब कहानी असल दुनिया में आती है। जियो, जो कि एक डॉक्टर है, एक दिन उसके प्रोफेसर ने उसे फोन करके अपने ऑफिस बुलाया। उसने सुबह से उनके कई कॉल मिस कर दिए थे। फिर वो जल्दबाजी में वहां पहुंची। उन्होंने दरअसल उसे किसी और काम से बुलाया है। वो ये जानना चाहते हैं कि उसके पापा अपनी कॉमिक स्टोरी का अगला चैप्टर कब लाने वाले हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जियो के पापा संग एक कार्टूनिस्ट है और फिलहाल की सबसे मशहूर कॉमिक स्टोरी डब्ल्यू पर काम कर रहे हैं। प्रोफेसर भी उनके कई फैंस में से एक है और उनसे इंतजार नहीं हो रहा ये जानने के लिए कि आखिर चुल की फैमिली का कातिल कौन है। जियो उसी वक्त अपने पापा के असिस्टेंट को फोन लगाती है, मगर वो बताता है कि उनके पापा कल से लापता है। वो उनके ऑफिस के बाहर ही बैठा है, लेकिन उन्हें बाहर आते हुए नहीं देखा और जब वो उन्हें अंदर कॉफी देने गया वो गायब थे। उसके बाद से उनका कहीं पता नहीं चल रहा। वो अपना फोन और वॉलेट भी छोड़ गए हैं। अभी कॉमिक्स के अगले चैप्टर की डेडलाइन भी सामने है, इसीलिए असिस्टेंट बहुत परेशान है। जियो को लग रहा है कि हो सकता है इस कॉमिक का आखिरी चैप्टर लिखने के पहले उन्हें थोड़ा ब्रेक चाहिए होगा, इसीलिए वो बिना बताए कहीं चले गए ताकि उन्हें फ्रेश आइडियाज मिल सके। लेकिन उनका असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर संग इस कॉमिक स्टोरी से अब ऊब चुके थे और चाहते थे कि इसके मेन कैरेक्टर को मारकर कहानी खत्म कर दे। वो जियो को उनके ऑफिस के अंदर भी ले आता है, जहाँ चुल के मरे हुए ड्राइंग्स है और सामने वही ब्लैक कपड़ा पहने आदमी खड़ा है। उसने ये भी बताया कि पिछली रात वो यही सीन ड्रॉ कर रहे थे और उनके चेहरे पर अजीब सी हंसी थी। लेकिन असिस्टेंट को डर है कि अगर कहानी का अंत ऐसा दिखाया गया तो लोगों में गुस्सा फैल जाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस कॉमिक का मेन कैरेक्टर चुल असली कातिल का पता लगाए। जब असिस्टेंट थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर गया, अचानक जियो के सामने हवा में कुछ शब्द उभरने लगे। लिखा है, भस्म होने की बजाय भक्षक होना बेहतर है। तभी दो हाथ उसे खींचकर कॉमिक्स की दुनिया में ले गए। जब दोबारा जियो की आंखें खुली, वो किसी होटल की छत पर है और वहां कोई जख्मी पड़ा है। जियो किसी तरह उसे बचाने की कोशिश करती है और उसकी जान बचाने के बाद एम्बुलेंस और उस होटल के स्टाफ आकर उसे बताते हैं कि वो आदमी चुल है। ये नाम जियो को कुछ सुना सुना सा लगा। फिर उसे ध्यान आया कि यहाँ अभी अभी जो हुआ वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपने पापा के ड्राइंग डेस्क पर देखा था, और तब उसे समझ आया कि ये उसके पापा का कार्टून कैरेक्टर चुल है। फिर एकदम से हवा में तैरता हुआ लिखा आया, टू बी कंटिन्यूड, और वो वापस खुद को अपने पापा के ऑफिस में पाती है। फिर वो असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि उसके पापा वापस मिल गए हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक नया एपिसोड अपलोड किया है। और वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसमें एक डॉक्टर ने चुल की जान बचाई है जिसका नाम जियो है। यानी कि वो अभी उस कॉमिक की दुनिया में थी और जो कुछ भी वहां हुआ वो आगे की कहानी बन गई। उसे लग रहा है कि ये उसके पापा ने नहीं बनाया होगा, ये जरूर चुल ने उसके आने के बाद खुद से ये कहानी लिखी होगी। लेकिन कोई भी उसकी इन अजीब बातों पर विश्वास नहीं करता। अब यहाँ कॉमिक वर्ल्ड में चुल एक अमीर ज्यादा है और उसकी दुनिया में वो 12 गुजरे सालों में क्या क्या हुआ वो दिखाता है। स्कूल में रहते हुए वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। फिर उसके फैमिली के मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट रहा, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। एक बार उसने ब्रिज की रेलिंग से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन ऐन मौके पर वो खुद को बचा लेता है और अपनी जिंदगी का ये मकसद बना लेता है कि वो अपनी फैमिली के कातिल को ढूंढ निकालेगा। अब प्रेजेंट में चुल की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है। वो जियो को ढूंढ रहा है पर उसके बारे में कोई कुछ नहीं बता पाता। जियो पीछे अपना बिजनेस कार्ड छोड़ गई है,
जिस पे किसी हॉस्पिटल का पता लिखा है जो कि इस कॉमिक वर्ल्ड में नहीं है। ना ही जियो का फोन या उसका ईमेल आईडी यहाँ काम कर रहा है। पुलिस को लगता है कि कहीं वो ही उस पे हमला करने के पीछे तो नहीं, मगर चुल को मालूम है कि उसने उसकी जान बचाई है और यहाँ कॉमिक की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो वहाँ असल दुनिया में कॉमिक की वेबसाइट पर कहानी बनकर अपने आप जुड़ती जा रही है। जियो को ऐसा लगता है जैसे ये कहानी सेल्फ जनरेटिंग मोड पर चली गई है, यानी कि खुद ही बनती जा रही है और उसके पापा को भी किसी ने किडनैप कर लिया है और वो उसी कॉमिक वर्ल्ड में कहीं है। हालांकि असिस्टेंट को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तभी वहाँ उसके पापा संग आते हैं जो कि काफी थके हुए और अजीब से लग रहे हैं। जियो ने उनसे पूछा कि आखिर के 2 एपिसोड क्या उन्हीं ने लिखे हैं। उसके पापा ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कुछ छुपा रहे हैं। जियो के जाने के बाद वो अपने असिस्टेंट से जहर लाने को कहते हैं ताकि वो चुल को जहर से मार सके, और गलती से असिस्टेंट हॉस्पिटल में जियो को ही फोन कर देता है और उसे पूरी बात बतानी पड़ती है, क्योंकि असिस्टेंट के लिए तो ये सिर्फ एक कॉमिक कैरेक्टर है। लेकिन वहाँ अब जियो को चुल की चिंता होने लगी। वो अपने पापा को फोन करके कहती है कि वो चुल को क्यों मारना चाहते हैं। उसके पापा उल्टा उसे कहते हैं कि जियो को उस दिन वो सब करने की क्या जरूरत थी। अब यहाँ जियो को अजीब लगा, क्योंकि अभी तक तो उसे लगा था कि उसका कॉमिक वर्ल्ड में जाना सिर्फ एक वहम है, लेकिन उसके पापा ने ये कहकर साबित कर दिया कि जो कुछ हुआ वो असलियत में हुआ था। इस बीच जियो को समझ नहीं आया कि वो उनसे बातें करते हुए कब कॉमिक वर्ल्ड में पहुंच गई। यहाँ उसके हॉस्पिटल का नाम कुछ और है और वो मौके का फायदा उठाकर हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड पे पहुंच गई और वहाँ रियल वर्ल्ड में उसके पापा कहानी में एक नया कैरेक्टर जोड़ते हैं जो कि एक नर्स है और वो उसके जरिए चुल की सलाइन में जहर मिला देंगे। मगर उनके देखते देखते सीन बदल जाता है जब कहीं से जियो चुल के वार्ड में पहुंच जाती है और ये सब उसके पापा संग के कंट्रोल से बाहर हो रहा है। नर्स अपना काम पूरा नहीं कर पाती और वहां से निकल जाती है। अब जियो भी चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर चुल उसे रोक लेता है। इसके साथ ही वहाँ कॉमिक के 2 और कैरेक्टर आते हैं। सोही जो चुल की हीरोइन बनेगी और उसकी सेक्रेटरी है, और उसका बॉडीगार्ड यून। अब यहाँ जियो को चुल के बारे में सब मालूम है कि उसके साथ आज तक क्या क्या हुआ, यहाँ तक कि वो क्या सोचता है, क्योंकि वो उसके वेब कॉमिक्स को पढ़ा करती थी। इससे चुल को उसमें और दिलचस्पी बढ़ गई। अब जियो को जाना होगा। उस वक्त के लिए चुल मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद वो उससे आकर मिलेगी। जैसे तैसे वहां से निकलकर अब जियो एक बस स्टैंड पर आकर बैठ जाती है, क्योंकि उसे वापस अपनी दुनिया में जाने का तरीका नहीं पता नहीं कितना वक्त गुजर गया होगा, लेकिन उसका इंतजार खत्म नहीं होता। और अचानक उसकी घड़ी की सुई तेजी से घूमने लगी और एक पल में 2 महीने का वक्त उसकी आंखों के सामने से गुजर गया। चुल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस उसके सामने है। इसका मतलब कि कॉमिक में वक्त कहानी के प्लॉट के हिसाब से बदलता है। यहाँ गर्मियाँ शुरू हो चुकी है और जियो अभी तक अपने स्वेटर में ही है। चुल उसे शॉपिंग कराने एक मॉल लेकर आया। यहाँ जियो के दिमाग में बस यही बात चल रही है कि वो इस दुनिया से कैसे निकले। उसे लगता है कुछ धमाका करना होगा, जिससे कि कहानी टू बी कंटिन्यूड करके आए, जैसे कि सीरियल्स में होता है। और वो जाकर चुल को पहले एक थप्पड़ मारती है, लेकिन जब उससे कुछ नहीं होता तो वो उसे किस करती है। उसके ऐसा करते ही हवा में टू बी कंटिन्यूड लिखा आता है और वो दौड़कर ट्रायल रूम में जाकर छुप जाती है। और इस तरह एक बार फिर वो अपने वर्ल्ड में पहुंच गई। उसे अपनी कलीग से पता चला कि अभी उसके गए सिर्फ आधे घंटे ही हुए थे और इस बीच वेब कॉमिक का नया एपिसोड उनके किसिंग सीन अपलोड हो चुका है। लेकिन वहाँ असिस्टेंट काफी कंफ्यूजन में है, क्योंकि उन्होंने तो अभी तक आधा एपिसोड ही बनाया था। इस बीच नई कहानी कैसे अपलोड हो गई। इसके बाद उसके पापा एडिटोरियल डिपार्टमेंट में कॉल करके कहते हैं आज की अपलोड हुई एपिसोड को डिलीट कर दे, क्योंकि वो उसे दोबारा बनाना चाहते हैं। और अपने स्टाफ को भी निकाल देते हैं, ये कहकर कि आज उनके इस कॉमिक का आखिरी दिन है जिसे वो अकेले में लिखना चाहते हैं। अब जियो पापा को फोन करके पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। संग उसे बताता है कि चुल एक मॉन्स्टर है जिसे उसने अपनी कहानी में खुद बनाया है, तो अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस मॉन्स्टर को खत्म भी करे। वो जियो से सब कुछ भूल जाने को कहता है और खुद को एक होटल के रूम में बंद कर लेता है ताकि वो इस काम को आज ही अंजाम दे सके। और वहाँ कॉमिक वर्ल्ड में चुल की कार की तरफ एक ट्रक तेजी से आ रहा है। चुल ब्रेक लगाता है और समय वहीं रुक गया। फिर चुल ने गाड़ी रिवर्स की और उस ट्रक से टक्कर अवॉइड करता हुआ गाड़ी को साइड से निकाल लेता है और फिर कार से निकलकर आसमान की तरफ चिल्लाते हुए पूछता है कि उसके साथ ये सब कौन कर रहा है।
और यहाँ रियल वर्ल्ड में संग ये देखकर हैरान है कि उसकी बनाई एक्सीडेंट की ड्राइंग के सीन से चुल की गाड़ी अपने आप गायब हो गई और वो दोबारा उस सीन को बना भी नहीं पा रहा। तभी उसके स्क्रीन पर वही बातें उभरती है जो चुल ने अभी अभी चलाते हुए कहा है। संग डर के मारे जमीन पर गिर पड़ता है। जियो अपने पापा के घर आई तो पता चला कि उन्होंने सबको नौकरी से निकाल दिया है। सिर्फ उनका असिस्टेंट नहीं गया क्योंकि उसे ये पूरी बात थोड़ी अजीब लगी। फिर जियो उसे बताती है कि ये वही थी जो कॉमिक की कहानी में जाकर चुल को हर बार बचाती है। इसीलिए कॉमिक में चुल की उसके लिए खरीदी ड्रेस और अभी जो ड्रेस उसने पहनी है वो दोनों सेम है। अब धीरे धीरे असिस्टेंट को उसकी बातों पर यकीन होने लगा। इसीलिए अब वो भी उस कॉमिक वर्ल्ड में जाकर ये अपनी आंखों से देखना चाहता है। लेकिन जियो को नहीं पता कि वो ये कैसे कर सकती है। वो कहती है कि ऐसा अपने आप हो गया और वहां से निकलने के लिए उसे चुल को किस करना पड़ा। असिस्टेंट उसे पूछता है कि एक कॉमिक कैरेक्टर को किस करते हुए उसे कैसा लगा और जियो उस पल के बारे में सोचने लगती है। इस बार जियो अपने पापा के पुराने रिकॉर्ड्स चेक करती है और उनके इमोशनल पास्ट की कुछ बातों का पता चलता है। जैसे जब जियो की माँ के साथ उनका डाइवोर्स हुआ था, वो जियो को अपने साथ ले गई और उसके पापा बिल्कुल अकेले हो गए थे, जिसके बाद वो नशे में डूब गए। धीरे धीरे वो अपनी कॉमिक्स के लिए ड्राइंग भी नहीं बना पाते थे। इसीलिए एक समय पर आकर वो इस चुल के कैरेक्टर से ऊब गए और उसे खत्म कर देना चाहते थे। एक रात वो ब्रिज से चुल के कूदने वाले सीन बनाकर सोने चले गए और जब सुबह उठे तो सब कुछ बदल चुका था। ब्रिज की रेलिंग पकड़कर वो बच गया और उसके बाद से ही संग को इस कहानी को आगे बढ़ाने का नया रास्ता मिल गया। उसने चुल की कहानी में कई नए मोड़ लाए और अब चुल एक अमीर आदमी है जिसने टीवी स्टेशन और एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन शो पर पैसे लगाए हैं। उस क्राइम शो का नाम डब्ल्यू है और उसमें सॉल्व होने वाले तमाम केसेस की तरह वो चाहता है कि उसकी फैमिली के असली कातिल का भी पता चल जाए। यहाँ रियल वर्ल्ड में संग ने इस कॉमिक की कहानी से काफी पैसे और नाम कमाए, लेकिन कई बार इस दौरान उसका पेन चलना बंद हो जाता और कई दफा उसे कॉमिक्स की कहानी अपने आप लिखती चली जाती। संग को मालूम है कि उसकी कॉमिक का कैरेक्टर चुल जिंदा है और उसे लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है जो उसे भी एक दिन मार देगा। अब जियो उस असिस्टेंट से बातें करते हुए बेहोश होकर कॉमिक की दुनिया में पहुंच गई और जिस ट्रायल रूम में पिछली बार चुल को किस करने के बाद भागकर वो असली दुनिया में वापस आई थी, उसकी कहानी फिर वहीं से शुरू होती है। चुल की सेक्रेटरी सोही जियो को ट्रायल रूम में बेहोश देखकर हैरान है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले उसने देखा था तो वो वहां नहीं थी। ये पता चलते ही चुल जियो को उठाकर अपने साथ ले गया। जब पुलिस वहां आई तो चुल ने किसी तरह जियो का चेहरा अपने कंधों से छिपा लिया। अब जियो की नींद खुली तो उसका कहना है कि वो चुल के बारे में सब कुछ जानती है। उसके फैमिली के मरने के बाद से वो यहाँ अकेला रहने लगा और अब इस होटल के कमरे में हमेशा अपने पास एक गन छुपा कर रखता है। जियो को उसकी कॉमिक की कहानी पढ़कर उसके बारे में इतना सब कुछ पता चला है और चुल को ये जानकर बड़ी हैरानी होती है। उसे लगता है कि उसे उसके लिए भगवान ने भेजा है। उसी रात कोई चुल के कमरे का दरवाजा पीटता है। जब उसने खोला तो वहाँ वही काले कपड़े वाला आदमी खड़ा है। उससे चुल की हाथापाई हो गई और वह वहां से भागकर लिफ्ट में चढ़ गया। जब चुल उसके पीछे जाकर लिफ्ट को जबरदस्ती खोलता है तो वो खाली है और यहाँ हमें पता लगता है कि वो काले कपड़े वाला और कोई नहीं बल्कि जियो के पापा संग है। इस बार भी चुल को ना मार पाने की वजह से वो बौखलाकर ड्राइंग बोर्ड का स्क्रीन तोड़ देता है और होटल रूम से भाग जाता है। जब जियो की नींद खुली तो वो चुल के कमरे में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस बार वो वापस अपनी दुनिया में कैसे जाएगी। उसे बाथरूम में कुछ लॉन्जरीज दिखती है और उन्हें पहनकर इस बार भी कुछ धमाकेदार करने के चक्कर में अपने बाथरूम का रूप उसके सामने खोलकर दिखाती है। मगर वहाँ गलती से चुल का बॉयफ्रेंड युन भी खड़ा है जो शर्मा कर वहां से चला जाता है। इससे भी जब बात नहीं बनी तो वो उसकी तरफ गन करके खड़ी हो गई, मगर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब चुल उससे इन अजीब हरकतों के बारे में पूछता है। जियो बताती है क्योंकि वो यहाँ से अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती है, इसीलिए उसने उसे पिछली बार किस किया था। चुल को उसकी बातों पर हंसी आ गई और वो दोबारा उसे किस करता है, मगर वो गायब नहीं हुई। जियो कहती है कि ये तभी काम करेगा जब चुल को अंदर से कोई इमोशनल ट्रिगर होगा, क्योंकि वो ही इस कॉमिक का मेन कैरेक्टर है। ये बोलने के बाद उसे लगता है कि ये उसने क्या कह दिया, लेकिन चुल उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता। बंदूक उसकी तरफ तानते हुए कहता है कि सच बताओ तुम कौन हो। जियो को लगा नहीं था कि चुल उसे गोली मारेगा, मगर वो गोली चला देता है, लेकिन वो गोली जियो के आर पार चली जाती है, पर उसे कुछ नहीं हुआ। चुल को यकीन आता है कि वो किसी और दुनिया से है और वो उसके बारे में और जानने के लिए उत्सुक है।
मगर ज्यू कुछ बताने को तैयार नहीं। चुल को भी कोई जल्दबाजी नहीं, वो उसे फिलहाल के लिए अपने कमरे में रहने देता है क्योंकि वो फॉरेन टूर पे कहीं जाने वाला है। ज्यू एक और बार इमोशन को ट्रिगर करने के लिए उसे आई लव यू बोल देती है, लेकिन चुल उसे बड़ी अजीब नजरों से देखता है। जाते वक्त ज्यू उसे केयरफुल रहने को कहती है क्योंकि उसके साथ कुछ भी बुरा होने वाला है और वो इस दुनिया में रहकर इसका पता नहीं लगा सकती। उसकी अजीब सी हरकतों को देखकर चुल उसे पूछता है कि क्या वो मैरिड है या नहीं, और नहीं है जानकर वो जाने से पहले उसे एक प्यारी सी स्माइल देता है जिससे ज्यू की धड़कनें बढ़ने लगी। बाद में उसे महसूस हुआ कि उसे इस जगह बुलाया गया है क्योंकि पिछली बार चुल ने कहा था कि ज्यू उसकी जिंदगी की चाबी है, और तभी से ही इस कॉमिक की मेन हीरोइन उसकी सेक्रेटरी सोही की जगह ज्यू बन गई। अब वहाँ उस नर्स से पूछताछ हो रही है जो चुल के सलाइन में जहर मिलाने आई थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। ऐसा लगता है किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया था। और वहाँ सीसीटीवी कैमरे में वो ट्रक गायब हो गई जिसे चुल की कार का एक्सीडेंट होने वाला था। चुल को याद आता है कि जिस दिन उसे चाकू मारा गया था उसे किसी का फोन आया था जिसे ये बात पता थी कि उसके पेरेंट्स को किसने मारा, और वो उसकी बातों पर यकीन करके बिना बॉडीगार्ड के ही उससे मिलने होटल की छत पर चला गया। जबकि अभी वो ये सोचे तो ये सिर्फ एक पागलपन था। उसे नहीं मालूम कि उसने ऐसा क्यों किया था, और उस कातिल का पता लगाने के लिए ही उसने एक टीवी स्टेशन खरीदा और एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन शो भी जिसकी सक्सेस रेट 99% है। एक सिर्फ उसी की फैमिली का केस है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। चुल को अब ये भी लगने लगा है कि वो कहीं ज्यू की तरह दूसरी दुनिया से तो नहीं, तभी उसे पकड़ना नामुमकिन लग रहा है। वहाँ ज्यू को चुल के स्टाफ उसकी फियांसी की तरह बर्ताव कर रहे हैं, और चुल से बात करते वक्त ज्यू के पेट में तितलियां भी उड़ती है। वो उसे दोबारा आई लव यू कह देती है, जिसके बाद चुल उसे डिनर के लिए रूफ टॉप पर इन्वाइट करता है, लेकिन वहाँ कोई वेटर उसे पहचान लेता है। उसे टीवी में वांटेड की लिस्ट में दिखाया गया था। फिर ज्यू वहाँ से भागती है और चुल को फोन लगाती है। चुल अपने बॉडीगार्ड यून से उसकी हिफाजत के लिए कहता है, लेकिन पकड़े जाने से पहले ही ज्यू अपना फोन यून की तरफ फेंक कर सरेंडर कर देती है। उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर काफी सारे सवाल जवाब किए गए, जैसे कि उसका घर कहाँ है और उसका आईडी नंबर क्या है, लेकिन वो उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती, इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जल्द ही ये खबर आग की तरह हर जगह फैल गई। हर किसी को ज्यू पर शक है सिवाय चुल के। वो उसे जेल में मिलने जाता है और बताता है कि वो फिलहाल सबकी नज़र में दोषी है और यहाँ की जिंदगी बहुत खराब होने वाली है, इसीलिए वो उसे सब सच बता दे। अब ज्यू उसे सच बताना शुरू करती है कि वो किसी और दुनिया से आई है, और जबकि चुल की दुनिया सिर्फ एक कॉमिक बुक है। चुल को इस बात का बड़ा झटका लगता है और टू बी कंटिन्यूड हवा में तैरते हुए लिखा आता है। इसके साथ ही ज्यू वहां से गायब होकर अपनी असली दुनिया में पहुंच जाती है। कॉमिक दुनिया में इतना समय बिताने के बाद भी असली दुनिया में सिर्फ 30 मिनट ही बीते हैं। इस बीच कॉमिक की कहानी में बहुत कुछ हुआ, लेकिन संग अभी तक वापस नहीं आया है। अब जाकर उसके असिस्टेंट को ज्यू की बातों पर यकीन है, और वहाँ चुल की दुनिया में ज्यू जेल से जैसे हवा हो गई। वो किसी को नहीं मिलती। ज्यू की कहानी कितनी भी अजीब क्यों ना हो, लेकिन चुल को उस पर यकीन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अब किसी मिनिस्टर से फोन पे बात करते हुए वो कहता है कि हमारी दुनिया नकली है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। और जैसे ही वो शब्द उसके मुंह से निकले, पूरी दुनिया बर्फ की तरह जम गई सिवाय चुल के। और वहाँ असली दुनिया में असिस्टेंट कहता है कि वो जबरदस्ती इस कॉमिक का आखिरी चैप्टर लिखेगा ताकि फिर कभी ज्यू को वहाँ रहकर फंसना ना पड़े। ज्यू को समझ नहीं आ रहा कि ऐसा करने पर चुल का क्या होगा, और वो जैसे ही ड्राइंग बोर्ड से नए एपिसोड्स को मिटाने जाता है जिसमें वहाँ ज्यू की मौजूदगी है, वो बोर्ड पूरी तरह वाइट हो जाता है। वहाँ चुल की ठहर चुकी दुनिया में उसे एक नीली रोशनी दिखाई देती है। जब वो उसके पास गया तो वो किसी तरह का पोर्टल है, बिल्कुल जैसा उस रात दिखा था जब उस पे चाकू से हमला हुआ था, और उसने उस पोर्टल से उस रात ज्यू को अंदर खींचा था अपनी मदद के लिए। उसे लगा कि ये पोर्टल जरूर उस दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता होगा, और वो पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड की गन लेकर उसके अंदर चला जाता है और इस असली दुनिया में पहला कदम रखता है। वो बारिश में चल रहा है और रोड पर एकाएक उसकी नजर एक बस पर टिक गई, क्योंकि उस पर डब्ल्यू वेब कार्टून की बड़ी सी एडवर्टाइजमेंट बनी है जिसका मेन हीरो बिल्कुल उसी की तरह लगता है। जिसके बाद चुल एक बुक स्टोर जाकर खुद की कॉमिक्स पूरी पढ़ता है और उसे ज्यू की बात पर यकीन आ गया कि उसकी दुनिया सिर्फ एक कॉमिक की किताब में कैद है। उसे बहुत बुरा लगता है। वहां से निकलकर वो ज्यू का फियांसे बनकर हॉस्पिटल मिलने जाता है और उसे ऊपर छत लेकर गया
सच्चाई जानने के बाद उसे बुरा लग रहा है कि उसने पहले उसकी बात नहीं मानी। तभी जियो को एक ऑपरेशन के लिए फोन आता है। वो चुल से वादा करती है कि वो जल्द लौट आएगी, लेकिन जब तक उसका ऑपरेशन खत्म हुआ चुल वहां से जा चुका है। अब चुल उसका कार्टून बनाने वाले मिस्टर संग के घर पर है। उसके कमरे में पड़ी ड्राइंग्स और स्केचेस देखने लगता है। यहाँ तक कि उसके सारे दोस्त भी सिर्फ कार्टून कैरेक्टर्स हैं और उसे ये भी पता चलता है कि जियो मिस्टर संग की बेटी है। जब रात को संग घर पहुंचकर अपनी बेटी को कॉल लगाता है, तभी अंधेरे कमरे से चुल निकलकर बाहर आया। इससे पहले कि चुल कुछ कहता, संग उसे मारने की कोशिश करता है, मगर वो उसे आड़े हाथों पकड़ लेता है और उसे बड़ी आसानी से मार तो सकता था पर मारता नहीं है, क्योंकि संग उसका क्रिएटर है। उसी की ड्राइंग ने उसे जन्म दिया है और उसे इतनी बार मारने की कोशिश के बावजूद जियो ने उसे बचाया है। तभी संग को जियो का फोन आया और वहां चुल की आवाज सुनकर वो चौंक जाती है और समझ जाती है कि चुल उसके पापा से मिलने गया है। वो तुरंत असिस्टेंट को इस बारे में बताती है। वहां चुल संग के प्रति अपना गुस्सा जाहिर करता है, क्योंकि उस दिन जब ड्राइंग बोर्ड से कॉमिक की दुनिया का पोर्टल खुल गया था तो चुल ने हाथ बढ़ाकर सबसे पहले जिसे अंदर खींचा था वो संग था। जब चुल ने उसे बचाने को कहा, संग ने उल्टा उसे मारने की कोशिश की और जब चुल ने खुद के बचाव में उसे ही चाकू मारा तब संग को कुछ नहीं हुआ और तभी चुल समझ गया कि यही आदमी उसे बार बार मारने की कोशिश कर रहा है। फिर चुल को संग की कहानी का पता चला। वो एक 50 साल का आदमी है जो अपने मुश्किल वक्त में शराब का सहारा लिया करता और इस वक्त को काटने के लिए उसने एक ऐसी किरदार बनाया जो कि उसे बिल्कुल पलट है, यानी कि जो जिंदगी में सफल है, जिसके पास रुतबा और शोहरत है ताकि अपनी सच्चाई से भाग सके, और वो कैरेक्टर चुल है। और फिर डाइवोर्स होने के बाद वो इस कहानी को और नहीं चलाना चाहता, इसीलिए वो रास्ता ढूंढने लगा उसे खत्म करने के लिए। उसी ने उसे ब्रिज से कूदने की कहानी लिखी थी, लेकिन वो बच गया और चुल को किसी और ने नहीं बल्कि उसी के विल पावर ने बचाया है। उसने खुद अपने लिखे नसीब को मात दे दी। जब संग को पहली बार इस बात का पता चला उसे चुल से हमदर्दी हुई, लेकिन धीरे धीरे वो उसके हाथ से निकलता जा रहा था। चुल कहानी में रहकर उस दुनिया को समझकर उसे कंट्रोल करने लगा। पहले तो संग ने इसे खुद से डील करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसे साइकियाट्रिस्ट लेना पड़ा। उसने ये बात अपने दोस्तों को भी बताई, मगर कोई उसका विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। डाइवोर्स होने के बाद वो अपने कॉमिक के जरिए अपनी बेटी के लिए कुछ छोड़कर जाना चाहता था, मगर अब उससे वो भी नहीं हो पा रहा। अब ये सब बताने के बाद संग चुल को उकसाने की कोशिश करता है ताकि चुल उसे मार दे, लेकिन उसे मालूम है कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि संग ने उसका कैरेक्टर एक बहुत ही अच्छे इंसान का बनाया है। वो संग की बात नहीं मानता और उसे कहता है कि तुम्हें इस कहानी का अंत लिखना होगा, जिसके अंत में सब ठीक हो जाता है और वो आखिरकार अपने पेरेंट्स के कातिल का पता लगा पाता है। फिर वो एक नॉर्मल जिंदगी जीता है। संग उसे बताता है कि उस काले कपड़े के पीछे कोई नहीं है, वो सिर्फ संग की एक कल्पना है। उसे खुद नहीं पता कि उस काले कपड़े के पीछे कौन हो सकता है। चुल उसकी बातों पर गुस्सा हो जाता है कि उसने इतने सालों तक दिन रात हराम कर दी उस कातिल को पकड़ने के लिए, और संग कह रहा है कि वो कोई है ही नहीं, बस उस सीन के लिए बनाई एक कल्पना है, ना कि कोई इंसान। अब चुल की बर्दाश्त से ये सब बाहर हो गया और उसने संग को गोली मार दी, लेकिन उसने किसी ऐसी जगह गोली नहीं मारी जिससे उसकी जान को खतरा हो। तभी असिस्टेंट अंदर भागता हुआ आया। चुल ने उसे कहा कि संग को जल्दी हॉस्पिटल ले जाए, वो अभी भी बच सकता है, और इमरजेंसी ऑपरेशन से उसे बचा लिया गया। वेब कॉमिक की कहानी में नए चैप्टर्स जुड़ते चले जा रहे हैं, जिसमें चुल अपनी दुनिया से निकलकर असली दुनिया में आ चुका है और अपने क्रिएटर को मारने की कोशिश करता है। चुल को समझ नहीं आ रहा कि उसकी जिंदगी के क्या मायने हैं। वो जियो के नाम एक चिट्ठी छोड़ता है। यहाँ असल दुनिया में जियो को उसकी लिखी चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा है कि वो अब सब कुछ खत्म कर देना चाहता है और साथ खुद को भी। वो लिखता है कि चुल, जो खुद अपने परिवार के कातिल को ढूंढ रहा था, अंत में खुद ही एक कातिल बन गया। ये कहानी की परफेक्ट एंडिंग होगी और वो उसी ब्रिज पर खड़ा है जहाँ कुछ साल पहले संग की लिखी कहानी के मुताबिक अपनी जान देने आया था, और आखिर में द एंड लिखा आता है। जियो उस ब्रिज तक गई, लेकिन उसे वहां चुल नहीं मिला और एक एक करके उसके असल दुनिया में आने के सारे सबूत गायब होने लगे, जैसे कि उसकी सीसीटीवी वीडियो, उसकी गन से निकली गोली जो उसके पापा के शरीर से निकली थी। जियो ये सारी बातें अपने पापा से कहती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आई तो उन्हें ये बातें बड़ी बेतुकी सी लगती है कि कोई कॉमिक की दुनिया से आकर संग को गोली मारकर चला गया।
न्यूज चैनल में बताया गया कि कॉमिक का आखिरी चैप्टर लिखने के बाद कॉमिक के राइटर संग ने खुद की जान लेने की कोशिश की। इस कहानी के अंत का उसके रीडर्स और फैन पर काफी बुरा असर पड़ा। वो सभी चुल को वापस लाने की मांग करते हैं, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं। संग भी अपने काम से रिटायरमेंट ले लेता है। कुछ दिनों बाद नदी से एक लाश मिली जो कि समय, जगह और फिजिकल डिस्क्रिप्शन के नजरिए से चुल की होने की संभावना लगती है। जियो को उसकी बॉडी को पहचानने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया, लेकिन वो चुल नहीं होता। उसे मालूम है कि वो जिंदा है क्योंकि उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली। वो मानने को तैयार ही नहीं कि चुल मर चुका है। जियो ने एक दिन अपने पापा से पूछा कि एक कॉमिक स्टोरी के खत्म होने के बाद उसके कैरेक्टर के साथ क्या होता है। संग को पता है कि जियो चुल की इस एंडिंग से खुश नहीं, इसीलिए वो किसी तरह इसे बदलना चाहती है। और संग भी चुल को अब कहानी में मरने नहीं देना चाहता, क्योंकि उसने संग को मौका मिलने पर भी नहीं मारा। संग ने कई दफा कहानी का अंत बदलने की कोशिश की थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। अब चूंकि जियो इस कॉमिक की लीड हीरोइन बन चुकी है, संग ये भी नहीं चाहता कि जियो इस कॉमिक की कहानी में फंसी रहे। इसीलिए वो सोचता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। लेकिन जियो हमेशा यही सोचा करती कि शायद चुल वहीं ठंडे पानी की गहराई में उसे ढूंढने का इंतजार कर रहा होगा। इस बीच संग अपने दोस्तों के साथ हवा पानी बदलने के लिए न्यूजीलैंड घूमने चला गया और यहाँ जियो भी अपनी डेली लाइफ में बिजी हो गई। फिर एक दिन जियो के प्रोफेसर ने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की और ना चाहते हुए भी जियो को उस लड़के से मिलने जाना पड़ा। वहां से भागने के चक्कर में वो जैसे ही लिफ्ट में चढ़ी, अचानक फोन का सिग्नल वीक हो गया और कुछ डिस्टरबेंसेस आने लगी। तभी लिफ्ट में पानी भरने लगा और वो उसमें डूब गई। उसे दूर चुल नजर आया और वो उसके तरफ तैरती है, लेकिन उसका फोन गिर जाने की वजह से उसका ध्यान चुल से 1 सेकंड के लिए हटा और वो वहां से गायब हो गया। जब जियो को होश आया तो वो अपने रेस्ट रूम में है और उसके बाल गीले हैं, जो इस बात का सबूत है कि अभी अभी जो हुआ वो सच था, कोई सपना नहीं। वो भागकर अपने ब्लाइंड डेट का फोन मांगती है और वेब कार्टून चेक करती है। वहां की एंडिंग की जगह अब टू बी कंटिन्यूड लिखा आता है। जियो ये बात असिस्टेंट को बताती है। उसे भी समझ नहीं आ रहा कि जब चुल सब अपनी मर्जी से खत्म करके गया था तो फिर वापस क्यों आ रहा है। और उस तरफ ब्रिज पर काले कपड़े पहने कोई खड़ा है। जियो ड्राइंग बोर्ड निकालकर असिस्टेंट से कहती है कि चुल को बचाने की कोशिश करने के लिए। जियो को समझ आता है कि चुल मरा नहीं है, उसका समय थम गया है। वो बस उसे बचाने का इंतजार कर रहा है। अब उस असिस्टेंट ने ड्राइंग बोर्ड में कुछ बनाने की कोशिश की, पर वो काम नहीं करती। फिर वो जियो को बताता है कि एक बार मिस्टर संग ने बताया था कि चुल दरअसल उनकी बेटी यानी कि जियो की कल्पना थी। बचपन में जब उसके माँ बाप झगड़ते, वो कमरे में बैठे ड्राइंग बनाया करती और तभी उसने चुल की कल्पना की और उसके कैरेक्टर को बनाया था। इसीलिए अब चुल की जिंदगी में अगर कोई कुछ बदलाव ला सकता है तो वो जियो ही है। कहानी फ्लैशबैक में जियो के बचपन में जाती है। जियो तब एक कहानी इमेजिन करती है जब उसे एक ओलंपिक एथलीट के लिए बुरा लगता है जो फाइनल्स में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाती। तब वो एक हैंडसम हाई स्कूल के लड़के की कल्पना करती है जो नेशनल शूटिंग टीम का मेंबर होता है और लास्ट मिनट में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतता है। और जियो उसे हमेशा अपना आइडल मानती थी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। हालांकि जियो ने काफी सालों से ड्राइंग नहीं की थी, लेकिन उसके हाथ अभी भी ड्राइंग करना नहीं भूले थे। अब जियो तय करती है कि वो चुल को बचाएगी और धीरे धीरे वो पूरी ड्राइंग बनाती है, जिसमें रेस्क्यू टीम जाकर चुल को पानी के नीचे से बचा कर ले आती है। और वहाँ जियो कॉमिक स्टोरी में उस दिन वापस चली जाती है जब वो जेल से गायब हुई थी, यानी कि अब वो उस दुनिया में जेल में बंद है। और जब चुल को होश आता है, उसे याद है कि वो जेल से गायब हो गई थी। वो उसे बहुत ढूंढता है और अचानक ब्रिज से नीचे गिर जाता है जब रेस्क्यू टीम आकर उसे पानी से बाहर निकालती है। जियो को पुलिस वैन में कहीं ले जाया जा रहा है। चुल पुलिस की कार को रोकता है, ऑफिसर से बात करता है और फिर जियो से मिलता है। वो चुल से कहती है कि मुझे लीगल तरीके से जेल से बाहर निकालो और फिर हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। वो उसे ये भी बताती है कि उसके पापा बिल्कुल ठीक है और उसी ने वो रेस्क्यू टीम भेजी थी चुल को बचाने के लिए। और अब चुल को भी अपनी कहानी में नया मकसद ढूंढ लेना चाहिए। वो अब उसके पापा का क्रिएशन नहीं रहा। वो दोनों जो भी करेंगे आगे की कहानी वैसे ही बनती जाएगी। चुल जियो के साथ जिंदगी आगे जीना चाहता है, लेकिन उसे अपने दोस्तों को लेकर काफी बुरा लगता है जो सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर है और उनकी लाइफ में फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा। अब एक दिन चुल जियो से मिलने जेल जाता है और पूछता है कि उसने चुल की लाइफ का कंट्रोल क्यों ले लिया, जबकि जब वो जीना चाहता था उसके पापा मिस्टर संग चाहते थे कि वो मर जाए। और जब वो अपनी मर्जी से मरने गया तो जियो उसे वापस जिंदा कर लेती है।
वो उन दोनों बाप बेटी के हाथ का खिलौना बनकर रह गया है। जब मन करे जियो कॉमिक दुनिया में आकर उसके साथ रोमांस करती है और जब मन चाहे अपनी दुनिया में लौट जाती है। जियो ने रोते हुए अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन इससे चुल में इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं और टू बी कंटिन्यूड लिखा आने से जियो अपनी असली दुनिया में थोड़ी देर के लिए आ जाती है, लेकिन फिर वो कॉमिक दुनिया में वापस लौट जाती है और चुल उसे एक स्माइल के साथ किस करता है। इससे ज्यादा वो दोनों कभी खुश नहीं थे। इसके बाद वो जियो को जेल से निकालने का रास्ता ढूंढता है और वो एक कहानी बनाता है कि उसने चुपके से अमेरिका में जियो से शादी कर ली थी, जिसका किसी को पता नहीं था, और उस दिन रेस्टोरेंट में इसीलिए भाग रही थी क्योंकि उसे लगा कि लोगों को इसका पता चल जाएगा, और इस तरह वो जेल से छूट गई और एक रात में चुल की वाइफ बन गई। अब वो दोनों काफी अच्छा वक्त बिताते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं थी क्योंकि चुल को एक फोन कॉल आया जिसमें कोई उसे कहता है कि वो अभी तक जिंदा क्यों है, और ये बात हवा में लिखी हुई उसे नजर आती है। वहाँ चुल की सेक्रेटरी सोही, जो कि असल में उसकी लीड हीरोइन थी, वो अपनी जॉब से रिजाइन दे देती है और जाने से पहले चुल के बॉडीगार्ड यून से हाथ मिलाती है और उसे गुड बाय कहते वक्त उसके हाथ हवा में गायब होने लगे। अब यहाँ चुल को एक बार और मिस्टीरियस कॉल आता है जिसमें वो चुल से कहता है कि तुम्हें मरने की इजाजत किसने दी? वो वही है जिसने उसकी फैमिली को 10 साल पहले मारा था। चुल अभी नहीं मर सकता, पहले उन दोनों के बीच मौत की लड़ाई होगी, फिर चुल का मरना तय होगा। लेकिन अब जियो उसके नई फैमिली मेंबर बन गई है, तो उसे पहले उसकी न्यू फैमिली मेंबर को मारना होगा। अब चुल को समझ आ रहा है कि उसकी कॉमिक दुनिया की कहानी वापस से क्यों शुरू हो गई, क्योंकि अभी वो मिस्टीरियस आदमी जिंदा है और अब वापस आ चुका है। वो यून से उसकी लोकेशन ट्रैक करने को कहता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं क्योंकि वो मिस्टीरियस आदमी किसी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। उसे सिर्फ कहानी की जरूरत के हिसाब से चुल की फैमिली को मारने के लिए बनाया गया था। उस कैरेक्टर की कोई आइडेंटिटी नहीं बनाई गई। अब उसका अगला टारगेट जियो है। उसकी जान को यहाँ खतरा है, इसीलिए वो उसे उसकी असली दुनिया में अभी के लिए भेजना चाहता है। लेकिन जियो दोनों दुनिया में अपने आने और जाने को कंट्रोल नहीं कर सकती। अब चुल उसकी हिफाजत के लिए उसे घर पर ही रहने को कहता है, लेकिन इससे जियो नाराज होती है क्योंकि वो अभी अभी जेल से छूटकर आई है और ऐसा लग रहा है जैसे वो एक जेल से निकलकर दूसरे जेल में आकर फंस गई हो। यहाँ चुल को समझ नहीं आ रहा कि क्या ये मिस्टीरियस आदमी संग के कंट्रोल में है, और अगर ऐसा है तो वो अपने ही बेटी को क्यों मारना चाहेगा। एक दिन किचन में सब्जी काटते वक्त जियो की उंगली कट जाती है। इसका मतलब कि जियो अब इस दुनिया में पहले की तरह इमॉर्टल नहीं रही, वो मर सकती है। फिर एक टाइम पे जियो अपने वर्ल्ड में वापस आ जाती है और उसने जब वो कॉमिक की कहानी पढ़ी तो उसे चुल और उस मिस्टीरियस आदमी के बीच हुई बातों का पता चला, यानी कि उसकी जान को खतरा है। वहाँ चुल की सेक्रेटरी सोही रिजाइन देने के बाद अपने गम को भुलाने के लिए शराब में डूबती जाती है क्योंकि वो चुल को भुला नहीं पा रही। एक दिन शराब के नशे में उसने चुल को फोन लगाया, लेकिन उसका हाथ और पूरा शरीर अब ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। उसके फोन पर चीखने की आवाज सुनकर चुल तुरंत उसके घर के लिए निकल जाता है। चुल को समझ आता है कि उसके सेक्रेटरी सोही अब इसीलिए गायब होती जा रही है क्योंकि उसका कनेक्शन चुल से खत्म होता जा रहा है। कॉमिक्स में जिन कैरेक्टर्स की जरूरत मेन कैरेक्टर के आसपास नहीं होती वो गायब होते जाते हैं, और जिनकी मेन कैरेक्टर को जरूरत होती है वो असल में वहाँ एक फिक्स कैरेक्टर बन जाते हैं, जैसे कि जियो। लेकिन फिर चुल ने तो उस मिस्टीरियस आदमी की तलाश छोड़ दी थी, तो फिर वो गायब क्यों नहीं हुआ। फिर हमें पता चलता है कि उस दिन जब चुल असली दुनिया में गया था उसी पोर्टल से वो आदमी भी वहां पहुंचा, और जब उसे पता चला कि वो बस एक कार्टून कैरेक्टर है उसे बहुत गुस्सा आया। उसे अपनी असली आइडेंटिटी जाननी थी, इसीलिए जब उसने चुल की मौत का पता चला वो गुस्से में बौखला गया क्योंकि ये कहानी का अंत उसे पसंद नहीं आया। इसीलिए उसने कहानी खत्म ही नहीं होने दी। उसे चुल के साथ एक आखिरी मौत की लड़ाई करनी है, लेकिन वापस कॉमिक वर्ल्ड में कैसे जाना है यह उसे नहीं मालूम होने की वजह से वो असल दुनिया में कुछ वक्त के लिए रह गया था। अब यहाँ जियो को उस मिस्टीरियस आदमी का फोन आता है और वो जो कुछ भी कहता है उसका लिखा हवा में तैरने लगा। जियो पूरी तरह डर गई और असिस्टेंट के साथ वहां से भागने लगी, मगर वो आदमी उनके रास्ते के ठीक बीच में खड़ा उसकी तरफ गोली चला देता है। इससे पहले कि वो गोली जियो को छूती, चुल उसे याद करके अपनी दुनिया में बुला लेता है और इसके साथ वो आदमी भी गायब होकर जियो के पापा मिस्टर संग के घर पहुंच जाता है। वो वहाँ फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन देखता है और उसके प्लेन में पहुंच जाता है। उस वक्त संग वॉशरूम में था। उसे भी कुछ हवा में लिखा हुआ तैरता नजर आया। वो खुद कौन है और उसे अपनी फिजिकल बॉडी चाहिए। वहाँ जियो चुल की गाड़ी में पहुंच गई। थोड़ी देर और होती तो वो मारी जाती। चुल उसे लेकर सेक्रेटरी सोही के घर गया
जो लगभग गायब होने वाली थी। चुल को उसके साथ एक कनेक्शन बनाना होगा। वो उसे कहता है कि उसकी ज्यू से शादी एक झूठ है और सोही उसकी जिंदगी में बहुत मायने रखती है। ये कहते ही सोही वापस पूरी हो जाती है। ज्यू को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से सोही की यह हालत है, क्योंकि उसने ही मेन लीड हीरोइन की जगह ले ली। अब वापस जाते हुए ज्यू का चेहरा उदास देखकर वो उसके जूते की लेस बांधता है और उसका हाथ पकड़कर बिल्डिंग के छत पर ले आया जहाँ वो पहली बार मिले थे, और कहता है वो दोनों साथ में इस जगह से चले जाएंगे और इस कहानी को खत्म करेंगे। आगे चुल बताता है कि इस कहानी के अंत में जब वो नींद से उठता है तो उसके जख्मी हालत में ज्यू से मिलने से लेकर आज तक का सब कुछ बस एक सपना होगा। वो चाहता है कि सब कुछ पहले की तरह हो जाए और ज्यू उसे भूल जाए। अगर उसे कभी याद आए तो वो बुक स्टोर जाकर उसकी कॉमिक्स पढ़ लिया करे। वो ज्यू से माफी मांगता है उसके प्यार को पूरा ना कर पाने के लिए और छत से नीचे कूद जाता है। दोस्तों, इस के ड्रामा के आगे के एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, जो कि कल चैनल पे अपलोड होगी, और वो इस के ड्रामा का लास्ट पार्ट भी होने वाला है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। साथ ही ऐसी और भी वेब सीरीज एंड के ड्रामा की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।